my dear students. How are you? I hope all of you good. Welcome back to another class. Today let me start English chapter number 5. Where the trilliums grow. ओके ट्रिलियम्स मतलब ये एक तरह का फूल होता है जो नॉर्थ अमेरिका में खिलता है, ठीक है, अपने आप ही खिलता है ये। तो ये स्टोरी है एक छोटी बच्ची की जो बाहर के वातावरण से, प्रकृति से जो है खुश होती है, देखती है ट्रिलियम्स के फूल खिले हुए हैं, तो ये बड़ा एक्साइटेड, बहुत ही उत्तेजित रहती है बच्ची। और जो प्राकृतिक सुंदरता है वो अपनी माँ से बताती है, दिखाती है ना, उसको साथ चलने के लिए बोलती है। तो इस कहानी से जो है हमें ये मतलब पता चलता है कि हमें भी बच्चों के साथ थोड़ा समय बिताना चाहिए। जो चीजें वो देखते हैं, जो चीजें वो करते हैं, उसमें उनके साथ शामिल होना चाहिए। सो लेट वी स्टार्ट द चैप्टर। द ट्रिलियम्स आर बैक, यानी कि ट्रिलियम्स के जो फूल हैं वो वापस आ गए हैं। माई यंग डॉटर हैज फ्लंग द फ्रंट डोर ओपन विद हर अनाउंसमेंट। तो मेरी जो बिटिया है ना, जो मेरी छोटी बिटिया है, उसने दरवाजा खुलते ही कहा कि ट्रिलियम्स के फूल जो है वो वापस आ गए हैं। बट शी डजंट एंटर नोइंग बेटर, हर रबर बूट्स आर filthy covered in mud from playing outside on our small forested area। ठीक है, लेकिन वो बाहर से ये अनाउंस कर रही थी दरवाजे पे, वो उसने अंदर एंटर प्रवेश नहीं किया क्योंकि उसके रबड़ के जो शूज थे वो मिट्टी में बहुत गंदे हो रहे थे। और हमारे जो घर के पास छोटा सा जंगल है वो वहां पे घूम के आई थी। The huge muddy nose of her very large and very wet companion said Bernard peeps around her legs, hoping for an invitation to visit. Muddy feet on carpet don't bother him at all. Unfortunately, they do bother me. तो जो मिट्टी में सने हुए उसके जूते थे वो बड़ी अजीब सी आवाजें निकाल रहे थे, है ना। और जो है उसको चिंता हो रही थी कि मिट्टी से सने जूते उसका कारपेट गंदा कर देंगे। उसकी मदर को चिंता हो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो खुश भी थी, उसको अच्छा भी लग रहा था, है ना। तो वो उसे लग रहा था कि ये मुझे परेशान करेंगी। Really, the trilliums, I respond from the safety of my mud-free zone. फिर तुरंत मैं अपने उस जोन से बाहर आ गई कि अरे कोई बात नहीं, बच्चे हैं, खेलते हैं, गंदा तो होता है। तो वो उसको रिप्लाई करती है कि सच में ट्रिलियम्स। तो उन्होंने बड़े जोश के साथ उसका बात का उत्तर दिया। Yes, they are back. I can tell she's excited and wants me to come and take a look. It's raining though. I will be after all when is it not raining around here? Especially this time of the year. So I pull on my own rubber boots and off we go. तो वो बता, I can tell she's excited and wants me to come. तो वो जो है बड़े एक्साइटमेंट के साथ मुझे बताती है और मुझसे भी वहां बाहर जाने के लिए कहती है बारिश में कि मम्मा आओ देखो फूल फिर से कितने सुंदर ट्रिलियम्स के फूल खिल गए हैं। और फिर मैंने भी अपनी रबर के बूट पहने और मैं उसके साथ चल। A layered canopy of evergreen boughs and leafy branches give shelter from the chilly drizzle. The ground is alive with crackling sound as it soaks up to the rain. तो वहां पे कैनोपी मतलब वो होती है पेड़ों से कुछ छांव बन जाती है, उसमें बारिश से और ठंडी हवाओं से बचा जा सकता है। तो एक कैनोपी जो है वहां पे हमें ठंडी हवाओं से बचा रही थी क्योंकि बारिश पड़ रही थी और रेन, और बारिश की आवाज टप टप बड़े जोर से हमें आ रही थी। इट्स स्पॉन्जी, ये बहुत ही beneath our feet. With soggy earth, rotting leaves and bark, and patches of moss in brilliant shades of green. I try to avoid the boggiest part of the path, but the girl and dog walk right on through. ठीक है, अब होता क्या है कि वो रास्ता बहुत ही अच्छा था और मैं जो है अपनी बेटी और कुत्ते के साथ वहां पे पहुंच गई सब कुछ देखने के लिए। As we approach an ancient fair, guardian of the trail, my daughter slows and holds back her hand, signaling the expedition to halt. The dog and I obey. Then she points, motioning for silence at the same time, as if the trilliums may startle and run. Sure enough, there they are, those mysterious trilliums, a group of them huddled together around the old tree.
sprung from the depths of the earth back in bloom after a long winter. है ना? तो जब हम वहाँ पे घूमे, हमने देखा तो सच में ट्रिलियम्स के बहुत ही सुंदर सुंदर फूल वहाँ पे लगे हुए थे। और इस मौसम में, जो बसंत का जो मौसम आता है, इसमें फिर से ये ऑटोमेटिकली यानी कि अपने आप ही खिल जाते हैं और पूरा जो है सर्दियों का मौसम बहुत ही सुंदर निकलता है। इट्स become an annual tradition for her and me to await the appearance of this discreet leafy plants with the simple white flowers. They don't put on a big show like other spring flowers and you can't buy them in the store. Maybe that's why we anticipate a sighting of them every year in early spring, and also because once the trilliums don't bloom for long, so we are careful not to miss that. है ना? हर साल का है, इट्स बिकम एनुअल ट्रेडिशन। ये हमारा जो एक वार्षिक जो है ये ट्रेडिशन बन गया है। ये फूल हर साल आते हैं और बड़े ही सुंदर दिखते हैं, और मैं और मेरी बच्ची इन फूलों को ऐसे ही मतलब देखते हैं और घर भी लेके आते हैं। और ये फूल कहीं स्टोर पे, कहीं दुकानों पे भी इजीली यूज मतलब वो नहीं होते हैं, नहीं मिलते हैं। और हर साल बसंत के मौसम में ये मौसम मतलब ये इतना सुहावना होता है, चारों तरफ ट्रिलियम्स के फूल ही फूल होते हैं। बट नो मैटर हाउ हैप्पी वी आर टू सी देम, बट ये मायने नहीं रखता कि हम इनको देख के कितना खुश होते हैं। वी नो वी हैव टू लीव दैम एज दे आर अनटच्ड एंड एंजॉय दैम इन देयर नेचुरल सेटिंग अनडिस्टर्ब, दे डोंट ग्रो बैक वेल पिक। लेकिन हम कितने खुश हैं ये चीज मायने नहीं रखती, क्योंकि ये फूल जो होते हैं अगर इनको एक बार तोड़ लिया जाता है तो ये वापस से ग्रो नहीं होती, इनकी कली दोबारा नहीं होती। तो हम इनको देख के ही इंजॉय करते हैं, देख के ही हम इनका आनंद लेते हैं और बड़ी खूबसूरत ये फूल लगते हैं। तो हम इनको बिना डिस्टर्ब किए हम इनको तोड़ते नहीं है और ये ऐसे ही बहुत सुंदर लगते हैं। Satisfied that we have had a moment of observance, my daughter leads the way back. I notice her carefully step aside to avoid a long black spotted slug. She looks to mind the dog's big clumsy feet as well. I can't wait for summer. No more school. Can I get a new bathing suit? We will see, I respond. I fondly watch her navigate the trail with both ease and care, running her fingers along with leaves as she walks. ठीक है, तो ये जो है बहुत ही सेटिस्फाइड यानी कि बहुत ही ज्यादा संतुष्टि देने वाला मौसम होता है, सीन होता है। मैं उसको बहुत ही ध्यान से नोटिस करती हूँ कि लॉन्ग बैक स्पॉटेड स्लग, शी लुक्स टू माइंड शी डॉग्स बिग क्लम्सी फीट एज वेल। वहां पे जो है वो छोटी छोटी बारिश में होती है ना, स्नेल आ जाती है ना, एक घोघा होता है एक प्रकार का स्नेल, वो भी वहां पे घूमता है। लेकिन हम बड़े ध्यान से, क्योंकि डॉग हमारे साथ में होता है, तो बड़े ध्यान से हम लोग मतलब कदम बढ़ाते हैं, क्योंकि बारिश में क्या होता है ना, स्नेल्स आ जाते हैं, बहुत सारे मिट्टी के अंदर से बहुत सारे जीव आ जाते हैं, तो हम बड़ा ध्यान रखते हैं। वी विल सी, आई रिस्पॉन्ड, आई कैन वेट फॉर समर। मुझसे गर्मियों का इंतजार नहीं होता। नो मोर स्कूल, मुझे स्कूल नहीं जाना। कैन आई गेट ए न्यू बाथिंग सूट? वी विल सी, आई रिस्पॉन्ड, आई फॉन्डली वॉच her navigate the trail with both ease and care, running her fingers along with leaves as she walks. तो जो है वी विल सी, हम देखेंगे। वो कहती है कि मुझे एक नया बाथिंग सूट चाहिए। ओके, तो कहते ठीक है, मैं मतलब थोड़ा मेरा कैजुअल रिस्पॉन्स होता है, ठीक है देखते हैं। मैं उसका जो है तरीका देख रही थी कि कैसे वो मेरी उंगली पकड़ के बहुत ही ध्यान से दौड़ रही है, चल रही है। along with leaves as she walks, गीली गीली पत्तियों पर कैसे वो अपने पांव रख रही है। He patronage of the trillium shows more than just an eager anticipation of summer fun. It tells me that my daughter loves nature, and I hope we can look forward to the trilliums together for many years to come. तो उसकी जो मैं जो है जो ये मौसम होता है उसमें उसका पूरा सपोर्ट करती हूँ, उसके साथ बच्ची बन जाती हूँ, उसके साथ खेलने जाती हूँ, ठीक है। और ये फन मुझे उसके साथ करना अच्छा लगता है। और मेरी डॉटर जो है वो प्रकृति को बहुत प्रेम करती है, उसे बहुत सुंदर लगता है। और अब हमारी आशा है कि अगले साल ट्रिलियम्स के फूल हम दोनों फिर आने वाले सालों में हर साल बसंत के मौसम में इन फूलों को ऐसे ही खिलते हुए देखते। But that was all long ago.
Our family doesn't live there anymore. लेकिन बहुत समय तक हम लोग जो है यहाँ पर, हमारा जो परिवार है यहाँ पर नहीं रुक सका. It's been decades since I was that young girl playing in the forest with the big and beloved muddy dog. Those trilliums are long gone in my forest to park over by a housing development, but the memories are still with me. And how I imagine my mother's memories as I write them here looking back through her eyes. तो हम लोग जो है वहाँ पर ज़्यादा समय के लिए तो नहीं रुक पाए थे, लेकिन जो वो यादें थी वहाँ की, जो मेमोरीज थी अपने डॉग के साथ, अपनी मदर के साथ जो मेरी यादें थी, वो मेरे लिए हमेशा रहेंगी. क्योंकि घर बनने की वजह से, डेवलपमेंट होने की वजह से तो क्या हुआ था, जंगलों को काटना पड़ा और वहाँ पे घर बनने शुरू हो गए थे. My mother and I still look for the trilliums together, but on a different land now, with a different dog, and my mother leaves tired tracks with a scooter through the lawn to the place in the yard under the beech trees and big rhododendron where we hope to see them. And now soon I'm going to have a daughter of my own. I will show her the trilliums too. My mother जो है look for the मेरी माँ और ट्रिलियम्स के फूल दोनों एक साथ बड़े अच्छे दिखते थे, बट अब वो दोनों अलग अलग जगहों पर हैं, है ना, विद अ डिफरेंट डॉग. माय मदर लीव्स टायर्ड ट्रैक्स विद अ स्कूटर थ्रू द लॉन. मेरी माता जी जो है एक स्कूटर छोड़ गई है बगीचे में मेरे लिए, और जो है प्लेस इन द यार्ड अंडर द बेस्ट ट्रीज, उस पेड़ के नीचे. अब जो है मैं और मेरी बेटी वो ट्रिलियम्स का जो है, जो ट्रिलियम्स के फूल हैं, जो बगीचे हैं, मैं और मेरी बेटी एक साथ देखना चाहते हैं या चाहें. So dear students, this chapter is in here. I hope you all are very well understand full chapter. So we will meet you the next class. Thank you everyone.